नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। एक ऐसी खबर का हम रुख कर रहे हैं जिसने सभी को दुख पहुंचाया है, सभी दुखद हैं। ये बहुत बड़ी और दुखद खबर है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा, लेकिन आपने देखा कि वो सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव थे। उनके जो चाहने वाले थे या उनकी कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय थे, उन्होंने किसी को भी टेंशन में नहीं डाला और लगातार यही कहते रहे कि मैं रूटीन चेकअप के लिए आया हूं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। सरल और एकदम दयालु स्वभाव के रतन टाटा, जिनका हर कोई मुरीद था, 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और तमाम जो उनके बिजनेसमैन दोस्त हैं वो सभी दुख की घड़ी में साथ हैं। बाकायदा अस्पताल पहुंचकर सभी ने दुख व्यक्त किया है और अपने अपने तरीके से हर कोई याद कर रहा है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कई दिनों से बीमार चल रहे थे रतन टाटा, लेकिन वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और अपना संदेश भी पहुंचा रहे थे। 22 साल तक ग्रुप के चेयरमैन बने रहे। भारत के विकास और साथ में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए एक सपना उन्होंने साकार किया। भारत के विकास में अहम योगदान निभाया और मिडिल क्लास फैमिली जो गाड़ी से दूर थी उनके लिए एक लखटकिया कार भी बनाई। ऐसे कई जो उनके इन्वेंशन थे रतन टाटा के, उनको आज हर कोई याद करता है, चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब हो। वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े बुनियादी क्षेत्र में हो समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये अजून त्या संदर्भात अधिकृत। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, ये दुखद खबर है सभी के लिए। ये रतन टाटा का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका विजन हर कोई जानता है, चाहे भारत के विकास के लिए हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब परिवार हो, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अलग से एक सोच रखी और उस पर काम भी किया। जी बिल्कुल, पूरे देश के लिए दुखद खबर है ये, और यही कारण है कि आपने देखा कि जैसे ही रतन टाटा का निधन हुआ, प्रधानमंत्री, इसके अलावा राष्ट्रपति, नेता विपक्ष, सभी ने दुख व्यक्त किया। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जो इस बात के लिए जाने जाते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले वो देखते थे कि इसमें देश हित कितना है, फिर लोगों का हित कितना है, इसके बाद प्रॉफिट देखते थे। आमतौर पर जो बिजनेसमैन होता है वो सीधे सीधे प्रॉफिट देखता है, लेकिन रतन टाटा की ये थियरी थी। आप देखिए कि जो उनकी 27 कंपनियों का पूरा मार्केट कैप है, लगभग 34 लाख करोड़ है, फिर भी अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें, रतन टाटा की नेटवर्थ की बात करें तो 3800 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समाज के लिए ज़्यादा काम किया। यही कारण है कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है, समाज के लोग उनको याद कर रहे हैं। आमतौर पर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत होती है, कोई उद्योगपति की मौत होती है तो बिजनेस घराने के लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन पहली बार है कि पूरा देश दुखी है रतन टाटा के निधन से, क्योंकि उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं दिया। रतन टाटा के परिवार की अगर बात करें तो एयरलाइन से लेकर मोटर्स, इसके अलावा एजुकेशन के लिए काम किया, लोगों के हेल्थ के लिए काम किया, तो हर सेक्टर में उनका योगदान है। यही कारण है कि हर कोई आज उनको याद कर रहा है। रतन टाटा का देर रात ब्रीच कैंडी में निधन हो गया था। इसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है यहीं पर उनके बंगले में लाया गया है। देखिए कि रतन टाटा का घर इसी गली में है और गली के बाहर एक गेट लगा हुआ है और
आमतौर पे देखिए कि जो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बहुत सारी हैवी सिक्योरिटी होती है, लेकिन आज 2-3 गार्ड जो गेट पे परमानेंट रहते हैं उतने ही गार्ड मौजूद हैं। और जो उनका पार्थिव शरीर है उनके बंगले में रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर जो NCPA है, जो कल्चरल सेंटर उन्होंने बनवाया था NCPA, वहाँ पर रखा जाएगा और वहाँ पर सब लोग अंतिम दर्शन करेंगे और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार वर्ली स्मशान भूमि बताया जा रहा है कि वहाँ पर किया जाएगा। तो उनकी सादगी किस तरह की थी, वो किस तरह के बिजनेसमैन थे, वो आप यहाँ पर जो उनके दरवाजे के गेट पर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही कारण है कि हर कोई आज उनको याद कर रहा है। पूरी सादगी से रहते थे। उनकी लग्जरी गाड़ियों की कंपनी है, इसके बावजूद एक नॉर्मल गाड़ी से चलते थे। इसके अलावा एक बॉडीगार्ड उनके साथ सिर्फ रहता था, एक बॉडीगार्ड उनके साथ रहता था और जो कि उनको संभालने के लिए रहता था। बॉडीगार्ड की अक्सर ज़रूरत उनको तभी भी नहीं थी। तो आप समझिए कि उनका जो योगदान है हर तरह का समाज के लिए योगदान है और यही कारण है कि हर कोई आज उनको याद कर रहा है और हर कोई उनको याद कर रहा है और सभी लोग दुख जता रहे हैं। रात से ही हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको चाहने वाले हैं, हॉस्पिटल के बाहर आए थे। सभी ने शोक व्यक्त किया और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, घर पे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, जो फैमिली के करीबी लोग हैं वही आएंगे। लेकिन NCPA में अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो देश के जाने माने उद्योगपति हैं, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं, राजनेता हैं, सभी वहाँ पर आएंगे। बिल्कुल इंद्रजीत, और अभी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चाहे बिजनेस लॉबी की बात करें या बड़े नेताओं की बात करें, तो अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हो सकता है? रतन टाटा के संबंध सभी से थे। अगर ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ खुद देर रात मुकेश अंबानी पहुँचे थे। तो जो भी राजनेता हो, जो भी बिजनेसमैन हो, अगर इस शहर में मौजूद होगा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए ज़रूर आएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन आ सकता है। अब ये देखना होगा कि कौन कहाँ मौजूद है। अगर बड़े बिजनेस उद्योगपतियों की बात करें तो कई सारे लोग देश में भी होंगे, कई देश से बाहर भी होंगे, कुछ आने की कोशिश करेंगे, कुछ बाद में आएंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिससे रतन टाटा के रिलेशन ठीक नहीं है। तो रतन टाटा से सभी के रिलेशन अच्छे थे। यही कारण है कि हर बिजनेसमैन उनकी अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन के लिए आना चाहेगा, अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहेगा और उनके योगदान की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। देश के लिए टाटा परिवार का ही पूरा बड़ा योगदान है, उनकी कई पीढ़ियों का योगदान है, लेकिन रतन टाटा का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देखा कि बारिश में एक परिवार भीग रहा है और उसके पास चलने के लिए ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल से 3-4 परिवार जा रहा है, तो उन्होंने नैनो कार बना दी। हालांकि नैनो कार बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन उनका जो सपना था आम लोगों के लिए था। जब देखा कि लोगों को घर की समस्या है तो सस्ते घर बनाए। तो वो लोगों के बारे में पहले सोचते थे, देश के बारे में पहले सोचते थे, बिजनेस में मुनाफा होगा घाटा होगा ये बाद में सोचते थे। ये उनका सबसे बड़ा विजन है और इसी के लिए वो जाने जाते हैं, इसी के लिए उनको पद्म विभूषण, इसके अलावा पद्म भूषण सहित कई सारे अवार्ड मिले थे। ठीक है इंद्रजीत, आप नजर बनाए